हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको बताया था। आज हम पहले एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर 18, 24, 60 और 150 के एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाए निकालने के लिए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप 18 के प्राइम फैक्टर कीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर 2। 24 के प्राइम फैक्टर कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा। 60 के प्राइम फैक्टर कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 2, 3 इंटू 5। 150 के प्राइम फैक्टर कीजिए 2 इंटू 3, 5 इंटू 5। ये आपके इसके प्राइम फैक्टर आ गए। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालते समय हमें जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाला, उन सभी संख्याओं में जो कॉमन संख्या होती है, आप उसमें सबसे छोटी पावर को ले लीजिए। इन सभी में 2 कॉमन है। सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 1, तो आप 2 की पावर 1 ले लीजिए। इंटू सबके पास 3 है कॉमन, तो आप 3 की पावर 1 ले लीजिए, क्योंकि छोटी पावर 3 की पावर 1 है, 3 ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा एचसीएफ आएगा 2 इंटू 3 6 आएगा। एलसीएम में जो सभी के पास कॉमन हो और सबसे बड़ी पावर को लेते हैं हम। सभी के पास 2 कॉमन है, 2 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है, 2 की पावर 3 ले लीजिए। 3 भी कॉमन है सबके पास, 3 की पावर 2 बड़ी है, आप उसको ले लीजिए। और इसके बाद जितने रेस्ट बचते हैं, ये दोनों, इन दोनों में जो कॉमन है, आप उसकी बड़ी पावर को ले लीजिए, 5 की पावर 2। तो इस प्रकार जो हमारा एलसीएम होगा 2 की पावर 3 जो होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 2 20। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारा एलसीएम आ जाए। तो एचसीएफ और एलसीएम का ये प्राइम फैक्टर से एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 225 एंड 5। इफ 1 नंबर इज 25, फाइंड अदर नंबर। ये कह रहा है अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 225 और 5 हो, उसमें से एक संख्या 25 हो, तो दूसरी संख्या आप ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याएं दी हुई हैं, हमें उसका एचसीएफ और एलसीएम मालूम है, उसमें से एक संख्या दे रखी है और हमें दूसरी संख्या निकालनी हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कभी भी दो संख्या दे रखी हो, उनके एचसीएफ एलसीएम दे रखा हो, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमेशा इक्वल होते हैं उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। तो हमें वो सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ हमारा है 5, एलसीएम है 225। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 1 नंबर है हमारे पास 25 इंटू सेकेंड नंबर हमें निकालना, सेकेंड नंबर को हम लेट कर लेते हैं एक्स। इस प्रकार हमारा 5 इंटू 225, 25 का आप इसके नीचे ले आइए, 25 इक्वल टू यहाँ पे एक्स हो जाएगा। आप इसको काट लीजिए, 25 9 दा। तो इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू आई थी 5 इंटू 9, यानी कि x बराबर 45। ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर कभी भी दो नंबर दिए हो, उसमें से दोनों का एलसीएम एचसीएफ दिया हो, एक नंबर दिया हो, अदर नंबर्स निकालना हो, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। अगर दो संख्याओं के प्रोडक्ट दे रखा हो, उसमें से उसका एलसीएम दिया हो और हमें एचसीएफ निकालना हो, तो भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है। आइए करते हैं इसका एक दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट विल द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 18, 24, 60 एंड 150। यानी कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 18, 24, 60 और 150 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो बड़ी से बड़ी हो। देखिए, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा उसका एचसीएफ निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया, हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो बड़ी से बड़ी हो और जो 18, 24, 60 और 150 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, तो हमेशा आप उसका एचसीएफ निकालिए। आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ ऑफ 18, 24, 60, 150। आप इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। इनका एचसीएफ आएगा 6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए पूछा जाए, तो हमेशा आप उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है।
बस इसमें ये पूछा गया फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24, 6 एंड 150। यानी कि हमें एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 24, 60 और 150 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो जब भी छोटी संख्या पूछी जाए, लिस्ट नंबर पूछा जाए, तो हमेशा हमें एलसीएम निकालना होता है। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, पिछले सवाल में ग्रेटेस्ट नंबर पूछा तो ग्रेटेस्ट नंबर के हमें उनका एचसीएफ निकालना था। इस सवाल में क्वेश्चन सेम है पर लिस्ट नंबर पूछा गया, तो लिस्ट नंबर के लिए हमेशा हमें यानी कि छोटी संख्या के लिए हमेशा एलसीएम निकालना होता है। तो हमें एलसीएम निकालना है, इनका एलसीएम ऑफ 18, 24, 60 एंड 150। आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। इनका एलसीएम आएगा 1800, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको एलसीएम निकालना होगा, बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको हमेशा एचसीएफ निकालना होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 52, 78, 170 लीव्स द रिमाइंडर 33, 59, 98 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो जिसे यदि 52 डिवाइड करे तो उसका रिमाइंडर 33 बचे, अगर 78 डिवाइड करे तो रिमाइंडर 59 बचे, 177 डिवाइड करे 70 डिवाइड करे तो रिमाइंडर 98 बचे। यानी कि हमें एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, अगर उस संख्या को 52 डिवाइड करता है तो शेषफल 33 बचता है, 78 डिवाइड करता है तो शेषफल 59 बचता है, और अगर 117 डिवाइड करता है तो शेषफल 98 बचता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन होती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए जो रिमाइंडर है बच रहा है, आप उसको एग्जैक्ट जो नंबर दिया गया उससे आप पहले माइनस करके देखिए। देखिए यहाँ पर हमें नंबर है, नंबर दिए हुए यहाँ पर नंबर लिखिए, माइनस कीजिए रिमाइंडर। नंबर है 52, रिमाइंडर है यहाँ पे 33, तो हमें जो माइनस करने पे यहाँ पे 90 बचेगा। ऐसी 78, इसका रिमाइंडर आ रहा है 59, तो माइनस करके देखिए 19 बचेगा। ऐसी 117 में से 98 माइनस कीजिए 19 बचेगा। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको x से डिवाइड करने पर y बचे, z से डिवाइड करने पे a बचे, b से डिवाइड करने पे c बचे, तो हमेशा आप पहले नंबर और जो रिमाइंडर बच रहे हैं उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर उनका डिफरेंस कॉमन है, जहाँ सबका डिफरेंस कॉमन है, तो अगर डिफरेंस कॉमन आता है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है गिवन नंबर एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर माइनस कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 19 है, पहले आपको 52, 78, 117 का एलसीएम निकाल लेना है। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। आपको मैंने एलसीएम निकालना बताया था। इसका एलसीएम आएगा 468। जब आपका इसका एलसीएम आ जाता है तो फाइनली आपका आंसर होगा, आप 468 एलसीएम में से जो कॉमन रिमाइंडर बचा, जो कॉमन माइनस करने पे बचा, आप उसको माइनस कर लीजिए। फिर इन दोनों का आप माइनस कर लीजिए, ये आपका आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 449। तो ये वो संख्या है जिसको यदि हम 52 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 33 बचता है, 78 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 59 बचता है, 170 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 98 बचता है। देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, तो उनका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आप गिवन नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जो कॉमन डिफरेंस होता है आप उसको उसमें से माइनस कर दीजिए। आइए इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 36 लीव्स रिमाइंडर 19, 27 एंड 31। यानी कि वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको यदि हम जो अगर 24 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 19 बचता है, 32 से डिवाइड होता है तो 27 बचता है, 36 से डिवाइड होता है तो 31 बचता है। यानी कि हम ऐसी संख्या निकालें जो 24 से डिवाइड होने पर 19 बचे, 32 से डिवाइड होने पर 27, 36 से डिवाइड होने पर 31 बचे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले रिमाइंडर और जो गिवन नंबर है उनका डिफरेंस देख लीजिए।
रिमाइंडर और गिवन नंबर 24 से डिवाइड करने पे कितना बच रहा हमें 19 रिमाइंडर मिल रहा है। 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर है 27। 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर है 31। आप इसमें कॉमन चीज़ देखेंगे कि सबका जो डिफरेंस है वो है 5 और 5। और मैंने अभी पिछले सवाल में ये बताया था कि गिवन नंबर और जो उनका रिमाइंडर है उनका डिफरेंस अगर कॉमन आए तो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि आप गिवन नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ 24, 32 और 36। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम इसका आएगा 288। ये आपका इसका एलसीएम आ जाए। जब आपका एलसीएम आ जाए तो इस एलसीएम में से रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा आएगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा, आप एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दीजिए। एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस यानी कि 5, ये तो हमारा आंसर आएगा 283। ये वो नंबर है जिसको यदि 24 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 19 बचेगा, 32 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 27 बचेगा, 36 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 31 बचेगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि इसको डिवाइड करने पे ये बचे, इसको डिवाइड करने पे ये बचे, तो सबसे पहले आप उनके बीच के कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो उन गिवन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा आप उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21 एंड 35 विल ईच केस द सेम रिमाइंडर। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जब भी छोटी संख्या यानी कि लिस्ट नंबर पूछे तो एलसीएम तो निकालना ही है पहले हम। तो इसने कहा एक ऐसी छोटी संख्या यानी कि लिस्ट नंबर निकालना है जिसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, 21 से डिवाइड करते हैं या फिर 35 से डिवाइड करते हैं तो हर केस में रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर 6 बचे। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसको अगर 12 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 6 बचे, 21 डिवाइड करता है तो भी रिमाइंडर 6 बचे, और 35 डिवाइड करता है तो भी रिमाइंडर हमें 6 ही बचे। तो हर केस में रिमाइंडर 6 बचे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम बचे किसी भी संख्याओं से, तो हमेशा आप इसको याद रखिए। इसको करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो है, आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होगी एलसीएम ऑफ गिवन नंबर प्लस में रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर है। तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर आप 12, 21 और 35 का एलसीएम निकाल लीजिए और उसमें प्लस 6 कर दीजिए। एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 35, 12, 21 और 35 का आप एलसीएम निकालते हैं तो 12, 21 और 35 का एलसीएम आपका आएगा 420 और 20। एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालना है। आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद इनके बीच जो कॉमन है आप बड़ी पावर को ले लीजिए और बाकी जो बचते हैं उनमें भी आप बड़ी पावर को ले लीजिए, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालने के बाद आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में इसने ये बोला हुआ है लिस्ट नंबर बोला है, तो लिस्ट नंबर का यानी कि आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए और क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिमाइंडर सेम बचे, तो एलसीएम होता है ऐसी संख्या जो इसको पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 12 से ही पूरा डिवाइड हो जाएगा, 21 से भी, 35 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। पर इसने बोला रिमाइंडर 6 बचे, तो इस केस में आप इस ट्रिक को लगा लीजिए एलसीएम ऑफ गिवन नंबर प्लस में रिमाइंडर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा आपका, रिक्वायर्ड आंसर आएगा हमारा 420 प्लस में 6, 426, यानी कि वो संख्या 426 है। रिक्वायर्ड नंबर आएगा एलसीएम प्लस में रिमाइंडर। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12, 21 और 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम बचे। रिमाइंडर हमेशा सेम बचना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप एलसीएम प्लस में रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। 12, 21 और 35 का आप एलसीएम लेते हैं 420 आएगा, आप इसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिए, रिमाइंडर 6, यानी कि आपका एलसीएम और प्लस में रिमाइंडर 426 बनता है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है। इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 30 गिव्स द सेम रिमाइंडर। यानी कि हमें इसमें भी वही पिछले सवाल की तरह वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको अगर हम 12 से डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करें या 30 से डिवाइड करें तो हमेशा हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो
9 बचता है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, आप पहले आप गिवन नंबर का आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 30, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए प्राइम फैक्टर से। आप इसका एलसीएम निकालते, इसका एलसीएम आएगा 180, 180 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद सिर्फ आपको रिमाइंडर जोड़ना है। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा इसका? रिक्वायर्ड आंसर आएगा एलसीएम प्लस में रिमाइंडर। एलसीएम है 180, रिमाइंडर हमारा 9, यानी कि 189। इस तरीके से सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर रिमाइंडर सेम है तो आप एलसीएम निकाल लीजिए और उसमें आप रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, तो हमारा गिवन नंबर होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 4, 10, 7, 5, 1 एंड 1030 सो एज द लीव रिमाइंडर 7 ईच केस। ये कह रहा है हमें एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको अगर हम 410, 751 और 1030 से डिवाइड करें, यानी कि जिसको हम 410, 751 और 1030 से को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 7 बचे। इसने बोला है ग्रेटेस्ट नंबर। पिछले सवाल में लिस्ट नंबर था। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है तो हमेशा आप एचसीएफ निकालिए, लिस्ट नंबर पूछा जाए तो हमेशा एलसीएम निकालिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको जो अगर 410 को डिवाइड करता है तो भी रिमाइंडर सेम बचे, 751 को डिवाइड करता है तो भी रिमाइंडर सेम बचे, और 1030 को डिवाइड करता है तो भी रिमाइंडर सेम बचे। बस फ़र्क क्या है, इसमें पूछा गया ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर है आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इसका डिफरेंस निकालना इसकी ट्रिक होती है, आप अगर ट्रिक से करना चाहे ट्रिक से कर सकते हैं। आप एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकालिए। 4, 10 इसमें से 7 को माइनस कीजिए, कोमा 7, 5, 1 इसमें से 7 को माइनस कीजिए, कोमा 1030 इसमें से 7 को माइनस कीजिए। यानी कि इसने ये बोला हुआ है कि रिमाइंडर सेम बचे ग्रेटेस्ट नंबर। तो जो रिमाइंडर है आप इस गिवन संख्या में से इसको माइनस कर दीजिए और उसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। आपको एचसीएफ निकालना है 403, 751 में 751, 7, 4, 4, 1, 0, 2, 3, यानी कि आपके उनके एचसीएफ निकालना है। तो आप इसका पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में पूछा हुआ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर होती है पहले सबसे पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसका एचसीएफ निकालना है। इसने बोला कि वो संख्या अगर 410 को डिवाइड करे तो भी 7 बचे, 751 को डिवाइड करे तो भी 7 बचे, 1030 को डिवाइड करे तो भी 7 बचे। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर है आप उसको माइनस कर दीजिए गिवन नंबर में। 410 में से 7 माइनस करेंगे, 751 में 7 माइनस करेंगे, 1030 में से भी आप 7 को माइनस कर दीजिए। अब जो संख्या बची है आपके पास आप उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 403 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। इसके प्राइम फैक्टर 13 इंटू 31, 7, 4, 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 33, 1023। इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप। इसके प्राइम फैक्टर 3 इंटू 11 इंटू 31। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों के पास हो और कॉमन हो और सबसे छोटी पावर। आप देखिए इसमें तीनों के पास जो कॉमन है वो 31 इधर भी है, 31 इधर भी है और 31 इधर भी है। इसके अलावा और इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा 31। 31 वो डिजिट नंबर है जो 410 को डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 7 बचेगा, 751 को डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 7 बचेगा, 1030 को डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 7 बचेगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 410 जो किसी संख्या को डिवाइड करती है तो रिमाइंडर हमेशा सेम बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या के पहले आपको एचसीएफ निकालना होगा, पर एचसीएफ निकालने से पहले गिवन नंबर में से आप रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। तो गिवन नंबर जो भी उसमें से हमने रिमाइंडर को माइनस किया, जो भी रिमाइंडर आया हमारा आप उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसा आपको निकालना आता हो, चाहे प्राइम फैक्टर से कीजिए, चाहे आप
लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए। अब इसका HCF आता है 31, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी वही पूछा गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 261, 933 एंड 1381 लीविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। में ये पूछा गया है कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 261 को डिवाइड करती है तो 5 बचता है, 933 को डिवाइड करे तो भी 5 बचे, और 1381 को डिवाइड करे तो भी 5। यानी कि हर केस में ऐसी बड़ी संख्या निकालनी है कि डिवाइड करने पर अगर वो इन सबको डिवाइड करती है तो हर केस में 5 बचे। तो मैंने आपको पिछले सवाल में ये बताया था कि जो रिमाइंडर है पहले आप उसको गिवन नंबर में से माइनस कर दीजिए। तो गिवन नंबर 261 में से 5 घटाइए, 933 में से 5 घटाइए और 1381 में से भी 5 घटाइए। जो हमारा आता है उसमें 256, 928 और 1376, जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा 256, 928 और 1376। अब 256, 928 और 1376 को आप HCF निकाल लीजिए। HCF निकालने के लिए वही आप प्राइम फैक्टर लगा सकते हैं। आप पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। इसके प्राइम फैक्टर ये आएंगे 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 8। 9 to 8 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर 5 × 29। 1376 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर 5 × 4 की पावर 3। आपको मैंने बताया कि आप इसका HCF निकालना है। HCF जो हमने रिमाइंडर माइनस किया था उसमें से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो सबके पास कॉमन हो। अब सबके पास यहाँ पे 2 है और छोटी पावर 2 की पावर 5, तो यहाँ पर आप 2 की पावर 5 यानी कि रिक्वायर्ड आंसर हमारा आएगा 32। 2 की पावर 5 यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम 2 = 32। तो 32 वो आंसर है जो 261 को डिवाइड करेगा तो ही 5 बचेगा, 933 को डिवाइड करेगा तो ही 5 बचेगा, 1381 को डिवाइड करेगा तो भी 5 बचेगा। तो ध्यान रखिएगा कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर बोले और वो ये बोले कि किसी पर्टिकुलर नंबर्स को डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर सेम बचता है, तो सबसे पहले पर्टिकुलर नंबर में से आप रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा आप उसका HCF ले लीजिए। उसका HCF जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इस सवाल में ये पूछा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज सच दैट व्हेन 76, 151, 226 आर डिवाइडेड बाय इट द रिमाइंडर आर ऑल अलाइक। यानी कि हमें एक ग्रेटेस्ट बोला हुआ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि दिमाग में आना चाहिए कि हमें HCF निकालना है। तो इसने बोला वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो अगर 76 को डिवाइड करती है, 151 को डिवाइड करती है और 226 को डिवाइड करती है तो रिमाइंडर सेम बचे, एक जैसा है। पिछले सवाल में रिमाइंडर गिवन था कि ये रिमाइंडर बचना चाहिए, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए अगर जो 76 को डिवाइड करते हैं, 151 को डिवाइड करते हैं, 226 को डिवाइड करती है तो रिमाइंडर सेम बचे, रिमाइंडर एक जैसा होना चाहिए। देखिए इस प्रकार के सवाल में आप इसको लेट कर लीजिए। मान लीजिए ये x का है, आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। ऐसे सवालों में क्या होता है आप इन तीनों के आपस में माइनस कर दीजिए, जो आपका रिमाइंडर आएगा आप उसका HCF निकाल लीजिए, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं अगर हमने इसको x माना, इसको y माना, अगर इसको हमने z माना तो आप HCF निकाल लीजिए। HCF निकाल लीजिए x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x, या दूसरे शब्दों में क्या है इन संख्याओं को आपस में माइनस कर दीजिए और आप उनका HCF निकाल लीजिए। 76, 151 इसको माइनस कर लीजिए, फिर 151 माइनस 226, फिर 226 माइनस 76, आप इनको माइनस कर लीजिए। इसमें से जाएगा 75, 150। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा आप इसका HCF निकाल लीजिए। तो इसका HCF आएगा HCF ऑफ 75, 75, 150 = 75। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 75 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 76 को डिवाइड करती है, 151 को डिवाइड करे या 226 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर सेम बचे। देखिए 75 76 को डिवाइड करता है तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 75 151 को डिवाइड करे तो 75 टू द 150 रिमाइंडर यहाँ पे भी एक बचेगा। सॉरी 75 226 को डिवाइड करें, 75 3 द 225 होता है, 225 को इसमें से माइनस कीजिए तो रिमाइंडर 1 बचेगा।
तो इस प्रकार अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप इनको एक्स वाई जेड मान लीजिए, या ये ध्यान रखिए कि कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो अलग अलग संख्याओं को डिवाइड करती है तो रिमाइंडर सेम बचे, तो आप उनकी आपस में माइनस कर लीजिए और जो रिमाइंडर बचता है आप उसका HCF निकाल लीजिए, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस वाले सवाल में 76, 151 और 226 है। आप इसकी माइनस कर लीजिए, इसको एक्स वाई जेड मान लीजिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। आप माइनस करते हैं 76 में से 151, आप माइनस को इग्नोर कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी संख्या का आता है, बट यहाँ पे आप माइनस को इग्नोर कीजिए, इनमें डिफरेंस है 75 का, इनमें डिफरेंस है 75 का और इनमें डिफरेंस है 150 का। आप इसका HCF निकाल लीजिए, HCF आ जाएगा 75, तो ये वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर सेम बचता है। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 705, 10805, 1475 लीविंग सेम रिमाइंडर। यानी कि हमें एक ऐसी बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर बोला तो बड़ी, यानी कि HCF बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको अगर हम 705, 1805 और 1475 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम बचना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं कि रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा। आप इन तीनों के आपस में माइनस कर दीजिए, जो आपका रिमाइंडर आएगा आप उसका HCF निकाल लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, HCF निकालिए। आप HCF निकालना है आपको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का। x माइनस वाई यानी कि इनके आपस में माइनस कर लीजिए, ध्यान रखिए माइनस को इग्नोर करते हैं इसमें। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए और इसमें से इसको माइनस, आप इसमें से इसको माइनस करते हैं 5, 0, 0, 1100, इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, 3, 3, इसमें से इसको माइनस कीजिए 0, 2, 7, 7। तो इस तरीके से 1100, 330 और 710। आप इसका HCF निकाल लीजिए, जो आपका HCF होगा वो आपका गिवन आंसर होगा। आप इसका HCF निकालते हैं, HCF ऑफ 1100, 330 एंड 770, 110, तो 10, 110। तो ये 110 वो संख्या है जो इसको डिवाइड करती है 705 को, तो भी रिमाइंडर सेम आएगा, इसको डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर सेम आएगा, इसको डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अगर रिमाइंडर सेम पूछे तो आप तीनों के आपस में माइनस कर लीजिए संख्याओं को, जो भी उनका रिमाइंडर आता है आप उसका HCF निकाल लीजिए, वो आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में HCF और LCM से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।